Good morning, friends. I am Aman Kumar. Welcome you again at the platform of Chahal Academy, and we have started our new series. और आज सीरीज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट पार्ट, और इसमें हम लोग भी 15 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो 15 एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास मैविमम क्या है, श्रेलाश्रय, हाँ मतलब एक इसको बोलते हैं नंबर मैक्सिमम हो गया, ये मैविमम लिखा हुआ है गलती से, मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आपका घाघरिया। घाघरिया जो है ये रीजन है फ्रेंड्स, और इस घाघरिया रीजन में हमको एक जगह से बहुत मल्टीपल जो है हम लोग को क्या दिए हैं, हम लोग को ह्यूमन स्केलेटल्स हम लोग को मिला है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वॉज डिस्कवर्ड एट। मैंने ये आपको बताया था फ्रेंड्स, ये आपको मैंने बताया है। ये इसका सही उत्तर क्या है? मैंने आपको बताया था ये आपका है दमदमा में। मैंने जब क्लास में आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो दमदमा है, ये जो दमदमा जो है, यहाँ से हम लोगों को 3 एक मतलब कब्र से 3 हम लोग को मिला है स्केलेटन, मतलब कब्रगाह से, या हम बोल सकते हैं उसको ग्रेवयार्ड से हम लोग को मिला है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेसोलिथिक कंटेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मतलब ये बोल रहा है जो बोन ऑर्नामेंट भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में अस्थि आभूषण प्राप्त हुए हैं। अस्थि आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है महादाहा। महादाहा इसका सही उत्तर होगा। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, महादाहा से ही हुआ है, और महादाहा से ही हम लोगों को क्या है, बोन का ऑर्नामेंट्स हम लोग को बना हुआ मिला है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट ज्योग्राफिकली इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका सही उत्तर देखिए फ्रेंड्स क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट उधर और इधर ईस्ट। तो सबसे पहले महादाहा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका लेखनिया, उसके बाद 4 2, उसके बाद 1, हाँ ये होगा पैसरा आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका बिरहानपुर। तो इसका सही उत्तर जो होगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा सी। इसका सही उत्तर होगा सी। इसका सही उत्तर होगा सी। सही उत्तर इसका होगा सी, 4 2 1 3, है ना। पहले आएगा आपका ये, है ना, उसके बाद ये आएगा, 1 में ये आ जाएगा, 2 में ये आ जाएगा, 3 और 4 ऐसे करके आएगा। मतलब पहले आएगा ये, उसके बाद आएगा ये, उसके बाद आएगा ये, और उसके बाद आएगा ये। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द एविडेंस ऑफ पीट ड्वेलिंग हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। द पीट ड्वेलिंग के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पे बात किया गया है। तो पीट ड्वेलिंग आपको पता है बुर्जोहम में है। पीट ड्वेलिंग हम लोग को कहाँ से मिलता है? पीट ड्वेलिंग हम लोग को मिला है बुर्जोहम। और यहाँ पे हम लोग को मानव के साथ साथ कुत्ता जो डॉग है ना, डॉग का भी स्केलेटन, मानव के साथ जो होता है डॉग का स्केलेटन भी हम लोग को मिला है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बुर्जोहम। इसके साथ हमारा अगला प्रश्न है, द एविडेंस ऑफ बरीइंग द डॉग विथ ह्यूमन। अच्छा वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो मिला है हम लोग को, वो कहाँ से होगा? वो होगा बुर्जोहम, वो हो जाएगा बुर्जोहम। सेम क्वेश्चन था, मैंने बता दिया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। मैंने बताया था फ्रेंड्स आपको जब मैंने क्लास में पढ़ाया था कि मेहरगढ़ जो पाकिस्तान वाले रीजन में है, वहां से हम लोगों को पहली बार मेहरगढ़ जो हमारा है, ये मेहरगढ़, यहीं से हम लोगों को क्या मिला है? हम लोगों को सबसे पहले एग्रीकल्चर का हम लोग को एविडेंस मिला है। एग्रीकल्चर का एविडेंस हम लोग को सबसे पहले यहीं से मिला है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला है। तो यहीं के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा मेहरगढ़। चलिए, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन अर्लीस्ट, ये क्या है क्वेश्चन? गंगा घाटी में चावल की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य कहां पाया गया है? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द गंगा वैली हैज बीन फाउंड। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, ये होगा लहुरा देवा। लहुरदेव बोलते हैं इसको, लहुरा देव।
लहुरा देवा इसका सही उत्तर होगा, इसका 8 का हो जाएगा ए, इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ए, है ना। ये लहुरा देवा जो जगह है यहीं से हम लोग को सबसे पहली बार, ये गंगा वैली में पड़ता है, ये आपका है राइस के लिए, राइस कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे हम लोग को ये सारी चीजें मिली थी। चलिए इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न जो है, द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन, जल्दी से बताइए क्या होगा। फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन, ये हो जाएगा बार्ले, ये बार्ले है। मैंने आपको बताया था बार्ले जो है, मैंने आपको बताया था बार्ले, बार्ले जो है यही होगा, बार्ले ही होगा इसका सही उत्तर। पहला जो है बार्ले, जिसको हम लोग जौ बोलते हैं ना, जौ की खेती सबसे पहली बार मानव ने किया था और यही चीज है। चलिए इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 10। एश मोल्ड इज एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक साइट, राख का टीला नवपाषाण स्थल से जुड़ा है, ये कहां पे है, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा आपका संगना कल्लू। संगना कल्लू जो जगह है ना, ये यहाँ पे हम लोग को मिला है। संगना कल्लू जो जगह है, संगना कल्लू में ये हम लोग को मिलता है। संगना कल्लू इसका सही उत्तर है, संगना कल्लू इसका सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज चाल्कोलिथिक पीरियड। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि चाल्कोलिथिक का मतलब होता है ताम्र युग, मतलब ताम्र पाषाण युग इसको बोलते हैं, कॉपर प्लस स्टोन, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉपर युग को हम लोग चाल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं। चलिए इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, ये क्लास में बहुत बार बताया हुआ है और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। द फर्स्ट मेटल दैट इज बीइंग यूज्ड बाय मैन वाज कॉपर, उसके बाद ब्रॉन्ज, कॉपर के बाद ब्रॉन्ज, उसके बाद आया आयरन, कॉपर ब्रॉन्ज और आयरन, ठीक है ना, कॉपर। और मैंने आपको बताया था कि एक थॉमसन जो थे उन्होंने ही कांस्य युगीन सभ्यता, है ना, और उसको ताम्र युगीन सभ्यता और जो आपका पाषाण युगीन सभ्यता है और लौह युगीन सभ्यता, इनको उन्होंने अरेंज किया था, थॉमसन उनका नाम था। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, इन द चाल्कोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को अपने घरों के फर्श के नीचे निम्नलिखित में से किस दिशा में दफनाते थे। आपको आज भी पता होगा फ्रेंड्स, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, नॉर्थ, माथा नॉर्थ की तरफ रहता है और पैर साउथ की तरफ रहता है, इसको हम लोग नॉर्थ साउथ पोजीशन बोलते हैं, नॉर्थ साउथ पोजीशन बोलते हैं, नॉर्थ साउथ पोजीशन, नॉर्थ साउथ पोजीशन इसको बोलते हैं और नॉर्थ साउथ पोजीशन के हिसाब से ये सारी चीजें होती है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, द और है ना कलर्ड पॉटरी ओसीपी वॉज क्रिश्चियन एट, ये आपको बताना है ये कहाँ पे हुआ है। ये गेरुआ रंग का जो है ना बर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉटरी वेयर, वो कहाँ से हम लोग को मिला है, ये मिला है हम लोग को हस्तिनापुर से, ये हम लोगों को मिला है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो है आपको पता है, हस्तिनापुर का जो उल्लेख है महाभारत में मिलता है और ये महाभारत से ये सारी चीजें होती है, तो ये हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर से हम लोग को मिला। और आज के का अंतिम प्रश्न जो हमारा है फ्रेंड्स, हमारा अंतिम प्रश्न है, नवदा टोली वॉज एक्सकवेटेड बाय, नवदा टोली की खुदाई किसके द्वारा की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, है ना, और एमपीपीसीएस में ये पूछा भी गया है। ये आपका है एचडी संकालिया, एचडी संकालिया इसका सही उत्तर होगा। तो एचडी संकालिया ने इन सब चीज़ों को किया था, इसका खुदाई किया था। तो फ्रेंड्स ये सेशन हमारा बहुत उपयोगी रहा होगा आपके लिए, और इसी तरीके से रैपिड फायर सीरीज में हम लोग बहुत सारे लगभग 10-15 हज़ार क्वेश्चन सिर्फ हम लोग हिस्ट्री का करने वाले हैं। तो इसका एक प्लेलिस्ट हमारे चहल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। तो डेली रोजाना हमारे सेशंस को देखना ना भूलें, और डेली एक वीडियो हमारा आएगा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, सबका आएगा। आप जो लोग भी सीरियस मोड में तैयारी करना चाह रहे हैं, जो डेली प्रैक्टिस सेट में जुड़ना चाह रहे हैं, वो कम से कम 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन डेली हमारे साइट पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको डेली मिल जाएगा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, ऑल द बेस्ट।